नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी 27/2/2025 शिफ्ट 3 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है आपका। कलाम साहब कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसकी शौक मनाने से बेहतर है जो जो आपके पास है अभी उसका आनंद उठाएं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, उनका कहने का तात्पर्य परीक्षार्थियों को मैं ये इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बार आपने 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो उसका शौक करना छोड़ दीजिए। इस बार जो है कट ऑफ से 12 नंबर ज़्यादा लाना है, ये कोशिश में रहिए और इस चीज़ का मज़े लीजिए। ओके, इसी के साथ देखिए आपका क्या है, ये वाला 27/2/2024 है ना। 27/2/2024 का है। 2:30 से 3:30 तक आपका ये शिफ्ट था और टोटल इस शिफ्ट का 20 क्वेश्चन आपके सामने। और वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिए, टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। ये आपको जीडी वाले के लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होगा, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाला हर ऐसा वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं जो है वीडियो को शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। यदि 8,000 रुपये की धनराशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 रुपया और 880 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चक्रवृद्धि ब्याज देख के सोच में मत पड़ जाइए। यहाँ देखिए, आपका मूलधन दिया हुआ कितना है, 8,000 रुपया है ना। मूलधन आपका 8,000 रुपया है। पहले साल का ब्याज कितना है, 800 रुपया दे दिया है, तो हम किस लिए चक्रवृद्धि ब्याज इसको माने। टाइम मतलब 1 साल ले रहा हूँ पहले साल में, और पहले साल को जो इंटरेस्ट है आपका, वो इंटरेस्ट जो है आपको 800 रुपया निकल कर आ गया, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, दर प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, हम दर प्रतिशत निकाल देते हैं। दर बराबर क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। दर बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने समय, यही तो होता है। अब यहाँ अगर दर निकालना बोलेगा तो ब्याज आपका कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपया है, और इसको 100 से गुना कर दीजिए। और आपका देखिए मूलधन कितना दिया हुआ, आपका 8,000 है, 8,000 है, गुना टाइम कितना है, 1 साल है। अब मान लीजिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 8 से इसको काट दीजिए 10 बार में, और ये 10 से 1 जीरो काट दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 10%। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है। तो मेरा एक इसमें वीडियो भी है आप डिविजिबिलिटी रूल का, तो आप देख सकते हैं इसमें। उसमें हर एक संख्या के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बहुत बारीकी से समझाया गया है। महज जो है 30 से 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल आपका बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल में आपका क्या पूछ रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें भी एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, ये आपका सबसे पहले हो गया। ये देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोलता है, अंकों का अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है वो चाहे तो जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चाहे जीरो होना चाहिए, चाहे 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 22, 33, 33, ये सब होना चाहिए। तभी जो है वो संख्या जो है 11 से आपका पूरा पूरा डिविजिबल है। तो हम इसी अनुरूप से यहाँ से निकाल कर देख लेते हैं इनको किस तरह से ये हो रहा है। अब यहाँ क्या हो गया आपका, 8 और 8 कितना हो गया, 16, कितना हो गया 16, और 7 और 4 11, तो 16 में 11 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये क्या होगा, नहीं होगा आपका। और 4 2 6 हो गया, 6 में 3 गया तो क्या बचेगा, 3, ये भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 4 और 1 5 है, 4 2 6 है, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 9 18 है, 6 और 1 7 है, 18 में 7 गया तो कितना बच गया, 11। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सटीक आंसर बैठ रहा है। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही है, अंकों का अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, या मतलब 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। समान चाल से क्या कर रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की रेल लंबाई 255 मीटर है
और वह एक दूसरे से 17 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, दो रेलगाड़ी समान दिशा में, मतलब दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये जो इधर से जा रही है, वो ये जो इधर से जा रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी आपका, सबका चाल सेम है। ये भी एक्स किलोमीटर घंटा चल रही है और ये भी जो है ये भी एक्स किलोमीटर घंटा आपका, इसका भी चाल एक्स किलोमीटर घंटा, इसका भी चाल एक्स किलोमीटर घंटा। अब इसकी लंबाई भी 255 मीटर है और इसकी भी लंबाई 255 मीटर है। ये मैंने ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों की लंबाई जो है बराबर है, कितना है, 255 मीटर है। और ये एक दूसरे को पार करती है, मतलब क्या करेंगे, ये जब आपस में देखिए अपोजिट, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करेगा तो इनके चाल क्या है, चाल जुड़ेगा। और ऊपर से क्या है, ये दोनों अपनी लंबाई पार करेगी। तो 255 और 255 हमारा क्या हो गया, 255 प्लस 255। आप बोलेंगे सर 5 5 10 के 0, 5 5 10 और 1 11 के 1, 2 2 4 और 1 5, 510 मीटर जो है आपका जो है वो तय कर रहा है। कितना तय कर रहा है, 510 मीटर। आप क्वेश्चन में आ गया जो है आपका 510, टोटल उसने 510 मीटर की दूरी तय कर रहा है और टाइम ले रहा है आपका 17 सेकेंड। सबसे पहले देखिए आपको टाइम स्पीड निकालने का क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड अगर स्पीड अगर आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपन टाइम होता है, यही है ना टाइम। तो वह डिस्टेंस हमारा दोनों ट्रेनों की लंबाई 510 है और ये हमारा टाइम जो है 17 सेकंड का ले रहा है। तो 17 या 51, 3 हो गया, ये 0 वहाँ लग गया। तो हमारा चाल निकल कर के आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। ये एक ट्रेनों का नहीं, दोनों ट्रेन का दूरी निकला है, किसका, दोनों ट्रेनों का चाल निकला है कि पहला ट्रेन और दूसरा, दोनों ट्रेनों का चाल है। और अब देखिए अगर इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है तो 30 को हम 2 से भागा दे देंगे। 30 को अगर 2 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा था, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए और राजू को वरुण से 20% कम, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए और राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। तो सबसे पहले इनका जो है रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। क्या है, हमारे पास अरुण है और कौन है, वरुण है और कौन है, राजू है, यही तो है। तो यहाँ देखिए राजू को वरुण से कितना कम अंक प्राप्त हुआ, राजू को जो है वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुआ है, यही है ना। राजू को जो है वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम राजू को मान लेते हैं कि हम 70 अंक प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100, तो 100 में से अगर 30 घट गया तो 70 ही तो बचेगा। आप बोलेंगे सर 70 कैसे मान लिए आप, तो इसलिए मैं 70 माना। अगर राजू को 70 अंक मिला है तो इससे 30% इसका ज़्यादा है, तो मतलब इसको वरुण को पूरा 100 अंक मिला है। अब यहाँ आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिला है। अगर वरुण को 100 मिला है तो इससे 20% इसका कम हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ क्या आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राजू को 70 नहीं 140 अंक मिले हैं। कितना मिले हैं, 140 अंक मिले हैं। तो ये इससे कितना है, 2 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर अरुण का अंक पूछ रहा है मेरे को, तो अरुण को भी हम 2 से इसको गुना कर देंगे, किससे, 2 से। तो 80 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 160 अंक मिले हैं। किसको, अरुण को 160 अंक मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा था, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाए और अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। एक मिश्रण में जो है अम्ल, ये हो गया आपका अम्ल और ये क्या हो गया, पानी हो गया ना। ये हो गया अम्ल, ये हो गया पानी। अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है,
ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अगर इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। देखिए बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, ये अम्ल यहाँ भी 5 है और अनुपात 6 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में आपको ये दोनों बराबर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है ना। आप पानी बोल रहा है, पानी में छेड़छाड़ किया है इसने, क्वेश्चन में अम्ल में से छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर अगर इसमें भी डिफरेंस रहता है आपको तो इसको पहले बराबर करना पड़ता। बराबर कैसे करते, आप नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। आप आगे देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर यदि 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पानी क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 3 का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नहीं, पानी कितना मिलाया है, 12 लीटर मिलाया है, इससे कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अम्ल पूछ रहा है। तो अम्ल मेरा पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, तो बस उसी को 4 से गुना कर देना है। 4 से गुना कर देंगे तो अम्ल की क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, 20 लीटर हो गया। यही तो है, 20 लीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा था, दो पक्षियों एम और एन के अंकों का अनुपात, दो परीक्षार्थी है यार, सॉरी, दो परीक्षार्थी एम और एन के अंकों का अनुपात कितना है, 10:11 है। ठीक है, ये हमको एम दे दिया है, ये हमारे एन दे दिया है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ, 10 अनुपात क्या है, 11 है। यदि एम के अंक 200 हैं, एम का अंक कितना है, 200 बता रहा है, तो 10 को किससे गुना करेंगे, 200 होगा। बोलेंगे सर 20 से गुना कर दीजिए, मतलब इससे 20 गुना ज़्यादा, अनुपात से अंक जो है वो 20 गुना ज़्यादा है। तो एन का मान पूछ रहा है, तो एन हमारा 11 दिया हुआ है, तो उसको भी हम 20 से गुना कर देंगे। यही तो है। तो 20 को अगर 11 से गुना करेंगे तो 220 हमारा आंसर हो जाएगा। 220 ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसके बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का जो है वो 40% कम कर दिया जाता है तो उसके बिक्री में क्या होता है, 60% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, तो स्पष्ट देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें सक्सेसिव लगेगा। क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। तो ठीक है, हम सक्सेसिव लगा देते हैं। सक्सेसिव का आप फार्मूला जानते ही हैं, एक्स प्लस वाई माइनस चाहे प्लस जो भी होगा आपको एक्स वाई बटा 100। ऐसे आप जो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ उस अनुरूप से सक्सेसिव लगाते जाइए। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, 40% कम, एक वस्तु का मूल्य जो है 40% कम कर दिया गया है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं -40। फिर क्या बोलता है, उसके बिक्री में 60% की वृद्धि कर दिया गया है, तो यहाँ कर देंगे हम +60। अब यहाँ क्या करेंगे, -40 गुने 60, क्योंकि सक्सेसिव लगा रहे हैं बटे में 100, ये तो सक्सेसिव फार्मूला पर रख दिया। अब यहाँ देखिए, एक जीरो से एक और एक 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ आपका हो गया -40 प्लस 60, 60 -24, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 60 और 40 कितना हो गया, 40 और 24 कितना हो गया, 64 हो गया, 64 -60, वही तो 60 ही तो घटेगा। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, इसको इस तरह से नहीं, आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, 60 माइनस का है, 24 माइनस का है, तो यहाँ आपका नेक्स्ट जो है 40 और 20 60 और 4 64 -64 प्लस 60, तो बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4 जो है आंसर हो जाएगा आपका। -4%, मतलब 4% का यहाँ देखिए प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, 4% का क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमारा -64 था, उसमें 60 घट रहा है, तो -4% का लॉस ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोर्ड मास का क्वेश्चन था। बोर्ड मास का क्वेश्चन में तो आप भली भांति जानते हैं, ये हमारा हो गया BOD, बोर्ड MAS। इसका बोर्ड मतलब क्या हो गया, आपका ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ हो गया, D से डिवाइड हो गया, M से मल्टीप्लाई हो गया, A से ये ऐड हो गया, S से सब्ट्रैक्शन हो गया। इस तरह से आपको रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऑफ आ रहा है, मेरा ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, ऑफ आ रहा है, तो 4 तिया 12 हो गया। अब ये 12 से ये 12 कट गया, तो हमारा क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस का 88 है, प्लस 75 है, प्लस का 6 दूनी 12, यहाँ सबसे पहले ये ऑफ है, ये 15 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30
30 को 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले देखिए 1 है, उसके बाद माइनस का 88 है, यही तो है, फिर प्लस का 75 है, क्या है 75 है, और फिर प्लस का क्या है 180 150 है, 150 है। अब 150 और 50 कितना हो गया, इसमें 50 जोड़ देंगे तो आपका 200 हो गया, 225 225 और 150 नहीं 30 25 150, 30 छक 180 है, क्या है 180 होगा, थोड़ा सा जोड़ने घटाने में गलती हो गया था, ये हमारा 180 होगा। 30 छक 150, 180 और 75 हो गया आपका 180 और 75, 5 के पाँचों 5, 8 7 15 के 5, 1 और 1 2, 255। तो यहाँ आपका देख लीजिए 1 है माइनस 88 है और इनका जोड़ दे दीजिए तो प्लस में 255 है। अब 255 और 1 ये हमारा है, कितना हो गया 256, 256 माइनस कितना है 88, 10 6 16, 16 में 8 गया तो क्या बच गया 8, और यहाँ क्या बच गया 4, 10 4 14, 14 में 8 गया तो क्या बचेगा 6। अब यहाँ क्या बच गया 2, 2 में 1 चला गया तो ये 1 बचेगा, तो 168, 168 कौन सा ऑप्शन है आपका 2 नंबर। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है, 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 केजी है। 70 केजी भार वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है, तो समूह का नया औसत भार क्या होगा। कुछ देखिए इसमें कलम उठाने का ज़रूरत नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना था। 8 दोस्तों का जो औसत भार है वो 70 केजी है, और एक नया दोस्त आ गया, उसका भार भी जो है वो भी 70 केजी है, ये भी औसत में है, और ये एक का भार है 70 तो ये भी औसत में है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो मतलब ये पूरे 9 दोस्तों का भी भार तो 70 केजी ही होगा, कुछ नहीं करना था, 70 केजी हमारा आंसर ही हो जाएगा। ये 70 केजी ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ जो वीडियो में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पक्का इसको सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे आसानी से, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो डलेगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा था, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 रुपया और 4 वर्षों में 1080 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है चौथा साल में ब्याज कितना हो रहा है हमारा 1080 रुपया, और दूसरा साल में ब्याज कितना हो रहा है हमारा 900 रुपया। तो इनके बीच का क्या डिफरेंस है, बोलेंगे सर 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का ही डिफरेंस है ना, तो 2 साल में हमको कितना ब्याज मिल रहा है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है तो ये ब्याज तो हर साल बराबर ही रहता है ना, तो 2 साल में हमको क्या ब्याज मिल रहा है, ये 0 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 10 में 9 गया तो 1 बच गया, मतलब 2 साल में 180 रुपया का ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल पहले हमारा जो है अमाउंट 900 रुपया था, तो हम अगर कॉस्ट प्राइस पर जाए, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, मूलधन पर अगर जाएंगे तो मूलधन हमारा 2 साल पहले क्या था, अमाउंट जो है हमारा 2 साल पहले क्या था 900 रुपया था, अमाउंट जो है 2 साल बाद जो है हमारा 900 रुपया हो गया, और उसमें से 900 रुपया में से हमारा ब्याज कितना है 180 रुपया है, तो 0 का 0 हो गया, 10 में 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ 1 चला गया तो 8 में 1 गया तो 7 बच गया। इस तरह से हमारा जो है मूलधन कितना निकल कर आ गया 720 रुपया। 720 रुपया कैसे आया दोस्तों, जिस तरह से 2 साल का डिफरेंस था 1080 से 900 रुपये में, ये दोनों में, उसी तरह से 2 साल का मतलब इंटरेस्ट लेके हमारा 900 रुपया हो रहा था, इसलिए हमको मूलधन में जाने के लिए उसमें 2 साल का ब्याज मतलब 180 रुपया हमको घटाना पड़ा, तो यहाँ से आपका जो है मूलधन निकल कर आ गया 720 रुपया, 720 रुपया आ गया। और आपका अगर जैसे 2 साल का ब्याज ठीक है, 2 साल का ब्याज, अगर टाइम जो है हमारा 2 साल है, और हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 180 रुपया आ रहा है, 180 रुपया आ रहा है, तो हमको क्या निकालना है, रेट निकालने बोल रहा है, दर निकालने बोल रहा है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो यहाँ से आप देखिए रेट अगर निकाल रहे हैं तो ब्याज हमारा कितना है 180 रुपया है, गुने हम कर दिए 100 से, और आगे क्या किया, मूलधन हमारा कितना है 720 रुपया है, और टाइम क्या है 2 साल का है। अब जो कटता है काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 6 18 54 18 6 72, ये 4 बार में कट गया आपका, और 4 दूनी 8, 8 को अब ये आपका क्या हो गया 100 बटा 8,
100/8 आप भली भांति से जानते हैं, अगर 8 से भागा देंगे तो 8 एका 8, मतलब ये क्या होगा 12.1/2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है 12.5 ही भी दिया हुआ है इसमें, ये भी लिख सकते हैं। उसके साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा था एक कार जो का विक्रय मूल्य 3,675 रुपया है, यदि कार को 65% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया वो कार का जो है मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य क्या है 100 रुपया है। उसके बाद देखिए हमारा डिस्काउंट कितना दिया है 65% का दिया है, डिस्काउंट जो है हमारा 65% का दिया, 65 रुपये का दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आएगा, मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट होगा वही तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस 100 में 65 गया तो हमारा क्या बच गया 35%। अब 35% का जो है क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 3,675 रुपया, यही तो दे रखा है 3,675 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। मार्क प्राइस हमने तो पहले ही 100 मान रखा था, कितना मान रखा था 100 मान रखा था ना मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमसे पूछ रहा है तो 100 का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम निकाल देते हैं 3,675 बटे में कर दिया 35 और लास्ट में ये गुना में कर दिया 100। अब इसको अगर काटते हैं तो यहाँ से हम काटेंगे 5 से, अगर काटेंगे तो 5 से क्या बार में कटेगा 20 बार में, 5 से काटेंगे तो ये क्या बार में कटेगा 7 बार में। अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35, 5 बार में 1 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 7 पचे 35, ये हमारा क्या हो गया 525, क्या हो गया 525 गुने 20। अब पूरा 20 से गुना मत कर दीजिए, आप देखिए इस तरह से गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 1050 है, एक लास्ट वाला 0 यहाँ बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10,500 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। 10,500 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा था, ये देखिए आपका 12 वाला क्वेश्चन है। 12 वाला क्वेश्चन है, एक बार पर भी मैं पूरा टॉपिक बनाया हूँ। अगर जिनको भी जिस बच्चे को भी बार पर जो है आपको दिक्कत होता है वो मेरा बार वाला जाके इसमें बार वाला बोल के सर्च करिएगा, आपका आ जाएगा। इसी चैनल पर आपको बार वाला वीडियो बना हुआ बिल्कुल शॉर्टकट में है और बहुत अच्छा बेहतरीन मेथड के साथ है, तो उसको आप देख सकते हैं। और कभी पूरा वीडियो देखने से आपका बार का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ हम ऐसे कर देते हैं, वो जितने संख्या पर बार लगा हुआ है हमारा, जितने संख्या पर बार लगा हुआ उतना हम 9 लिख देते हैं, जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ उतना हम 0 लिख देते हैं। और टोटल संख्या हमारा क्या है 427 दिया हुआ है, 427 है ना, और जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ उसको हम माइनस कर देंगे। बस ये क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। 427 में 4 माइनस हो गया तो हमारा ये 427 हो गया, और नीचे क्या है 990, ये किसी से कटेगा पिटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर कट पिट जाता तो हम इसको काट पिट देते, लेकिन हमारा ऐसे ही आंसर दिया हुआ है 427/990 जो है हमारा आंसर दिया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है कि एक परिवार में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि एक परिवार में 9 बेटे की औसत आयु 13 वर्ष है और माँ पिता और बेटे की कुल औसत आयु 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। एक परिवार में 9 बेटे की औसत आयु जो है 13 वर्ष है। सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन में इस तरह में जाइए, 9 लड़का जो है, 9 लड़के का टोटल उम्र कितना हो जाएगा 9 गुने 13, 13 छः 13 39 13 52 55 13 78 13 91 13 8 74 से 104 13 9 17, हाँ से मतलब 117 क्या हो जाएगा 117 साल, ये हमारा हो जाएगा 117 हो गया ना। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि अगर माँ बाप को जोड़ लें तो 9 तो ये बच्चे थे, अगर माँ बाप को जोड़ लेंगे तो एक माँ एक बाप, तो ये दोनों मिलके इसमें 2 प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2, इसमें अगर प्लस हो जाएगा तो ये हमारा 11 हो जाएगा। और ये टोटल 11 का औसत कितना है 20, तो इनका टोटल उम्र क्या हो जाएगा 20 दें 220, 20 दें 200 हो गया, और ये फिर वो 220 हो गया। तो अगर यहाँ से आप अगर फादर और मदर का एज निकालना चाहेंगे तो आपका फादर मदर का एज निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, आप बोलेंगे सर जो टोटल 220 उम्र निकला है, टोटल जो 220 वर्ष आपने निकाल के रखा था उसमें जो है 9 बच्चे का उम्र जो है घटा दीजिए 117 साल, 117 साल घटा दिए, तो यहाँ से 10 में 7 गया तो
आपका 3 बच गया, और यहाँ 1 में 1 गया तो आपका 0 बच गया, और 2 में 1 गया तो आपका 1 बच गया। मतलब मदर प्लस फादर का जो है, मदर प्लस फादर का जो उम्र है वो 103 साल आ गया। तो इनका औसत उम्र अगर बोलेंगे तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भागा दे देंगे। 2 से भागा दे देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 51.5 आ जाएगा इनका औसत उम्र। अब यहाँ के देखिए क्वेश्चन पर गौर कीजिए, माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है। अब औसत, हम इनका औसत उम्र निकाल लिए 51 प्लस 5, 51.5। तो औसत उम्र, अगर ये 9 वर्ष छोटी और बड़ी बोल रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 साल है। अगर 9 को हम अगर 2 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4.5। अब ये 4.5 को लेके हम यहाँ गेम खेलेंगे। अगर हमको यहाँ किसका, अगर फादर का एज निकालना है तो फादर बड़ा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4.5 को हम जोड़ देंगे। तो 51 और 52 और 4, 53, 54, 55, 56, कितना हो जाएगा आपका, 56, यही तो होगा। हाँ, आपका हो जाएगा 56 वर्ष। अगर मदर का आपको निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, मदर का अगर निकालने बोलेगा, मदर का वैसे हमारा नहीं निकालने बोल रहा है, ये हमारा 56 आंसर है। लेकिन बाय द वे अगर मदर का बोल दे तो 51.5, ये माँ क्या है, फादर से छोटी है, तो ये औसत में हम क्या करेंगे, 9 वर्ष का अंतर है तो उसका आधा 4.5 हो गया, वो 4.5 हम माइनस कर देंगे। तो 51 में 4.5 गया, 51.5 में 4.5 गया तो क्या बचेगा, 46। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा 56 हमारा आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या, नहीं 14 ही है। इसमें क्या पूछ रहा है, रमन और राजू 5500 रुपये में एक काम किया। रमन अकेले एक काम को 5 दिन में कर सकता है, राजू अकेले उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली राशि में कितना का अंतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, रमन है, ये हमारा रमन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रमन है, राजू है। शॉर्ट लिखने में हमको चलने नहीं दे रहा है क्योंकि एक ही आर से ही शुरू कर दिया है, तो रमन और राजू पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो रमन किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 5 दिन में कर लेता है, और राजू कितना दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है। अगर ये 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 5 के रफ्तार से करेगा तो 30 काम कितना दिन में करेगा, 6 काम रोज करेगा। और ये 6 पचे 30, 5 छक्के 30, 6 पचे 30, मतलब रमन जो है 6 काम रोज कर रहा है। रमन का एफिशिएंसी हो गया 6, और राजू का राजू की क्षमता कितनी हो गई, राजू की क्षमता बोलेंगे सर 5। हम यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये दोनों का अगर जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो गया 11। हमारे अनुसार से तो ये 11 रुपये कमा रहे हैं, 11 यूनिट कमा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 11 यूनिट नहीं है, ये 5500 रुपये कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 5500 रुपये कमा रहे हैं। तो 11 से कितना ज़्यादा है, 500 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिलने वाली धनराशि में कितना अंतर है, रमन और राजू का कितना अंतर है। तो राजू को 6 कमा रहा था और रमन जो है 5 कमा रहा था, दोनों के बीच 1 का अंतर है। तो 11 गुने जैसे 500 किए तो उसको 1 को भी हम 500 से गुना कर देंगे। किससे, 500 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपया जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये कौन सा है, 500 रुपया। ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछ रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 12 सेमी और आधार की संगत ऊंचाई आधार की 1/3 है। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया, त्रिभुज भी थोड़ा बेढंगा ही बन गया। अब यहाँ से देखिए ये ऐसे त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए आधार ये जो है हमारा कितना है, 12 सेमी है, और ये जो हाइट बोल रहा है, इसकी संगत ऊंचाई जो बोल रहा है वो क्या है, 1/3 है। किसका, आधार का। तो आधार हमारा 12 है तो इसका 1/3 कितना होगा, 3 एका 3 चौके। तो हमारी ऊंचाई क्या निकल कर आ गया, 4। त्रिभुज हमारा था ABC था ना, ABC था। तो कि ये समकोण त्रिभुज का, चाहे इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हमारा 1/2 कर दिया, बेस हमारा क्या दिया हुआ है 12, और हाइट हमारा क्या निकल कर आ गया 4, और इसको काट देंगे तो ये हमारा 6 बार 6 चक 24, ये हमारा क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था,
ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछ रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% छूट देने के बावजूद भी उसे 28% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये देखिए VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अभी देखिए बिल्कुल ही और एकदम बिल्कुल इनका गिना चुना फार्मूला है, बिल्कुल आप जानते भी हैं, मैं बताने भी जा रहा हूँ आपको। और जो बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक इस तरह पहुँचता रहे। ओके, देखिए अब आगे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इसमें? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच एक रिलेशन होता है। बोलेंगे सर क्या रिलेशन होता है? देखिए रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, और कॉस्ट प्राइस बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या होता है 100 प्लस चाहे माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए हमको इसी पर हम क्वेश्चन को डालेंगे। एक दुकानदार अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% के छूट देने बाद, पहले छूट कितना दे रहा है? बोलेंगे सर 20% का दे रहा है। तो यहाँ हम क्या कर दिए 100 माइनस 20, और आगे क्या बोल रहा है? छूट देने के बाद 28% का लाभ कमाता है। तो यहाँ मार्क प्राइस में हम क्या करेंगे 100 प्लस 28। तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया निकल कर 100 में 20 गया तो कितना निकल कर आ गया 80, और मार्क प्राइस हमारा क्या है 100 प्लस 28 क्या हो गया 128 हो गया। तो पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के में कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत जो है अधिक है वो पूछ रहा है हमसे। तो ठीक है, अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है वो हम निकाल देते हैं इसमें, उसमें से कौन सी बड़ी बात है। मेन तो यही कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको याद रखना था। अब यहाँ से देखिए अगर इस तरह से आप करेंगे तो इसके बीच का 20 80 और 20 100 हो गया, और 28 मतलब 48 का अंतर है। कितना का अंतर है? 48 का अंतर है। 48 का अंतर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 48 का जो है बढ़ोतरी हुआ है किस पर? 80 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? बस अगर 20 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 पचे 100। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 एक कहाँ 4 दूनी 12, आइए 12 गुने 5 कर दीजिए तो हमारा कितना निकल कर आ गया 60% जो है हमारा आंसर हो गया। 60% कौन है? ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा था आपसे? क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 1050 रुपया और 900 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसमें कुछ नहीं था, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 900 रुपया, और सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया हुआ है 1050 रुपया, यही तो है। दोनों के बीच कितना का अंतर है? बोलेंगे सर 150 रुपये का अंतर है। 150 का फ़ायदा हो रहा है, 150 का फ़ायदा कमा रहा है किस पर? 900 रुपया पर। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 कर दिया। अगर इसको 150 को काटेंगे तो डायरेक्ट 6 बार में कटेगा। अब यहाँ देखिए 100/6 क्या हो जाएगा, काट पीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 16.2/3%, चाहे 16.66% लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 16.66%, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 16.2/3% ही लिखता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछ रहा है? ये देखिए बोल रहा है 31 गुने 32 गुने 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप इसको बारीकी से जाएंगे तो पूरा 31 गुने 32 गुने 33 कर लीजिए, उसको फिर 5 से भागा दीजिए। वो तो वही चाह रहा है कि आप इसको 5 मिनट में बनाएं और जो है आप अपने मंजिल से पीछे हो जाएं। उतना कुछ नहीं करना है, 3 दूनी 6 और 6 एका 6। अगर 6 को हम 5 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या बचेगा? एक शेष बचेगा ना, तो एक हमारा शेष हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था इसमें। इकाई अंक से ही हम ये इस मुकाम पर पहुंच सकते थे, तो पूरा महाभारत रचने की ज़रूरत हमें नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है? अमर जो है, अमर, अक्रम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमर अक्रम से 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है और अक्रम वैभव से 2 गुना तेज़ी से काम कर सकता है, तो वैभव अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अब यहाँ से देख लीजिए, सभी इनका लिख दीजिए। ये आपका अमर हो गया, क्या हो गया? अमर। ये आपका अक्रम हो गया, अक्रम हो गया, और ये कौन है? वैभव। यही तो है। तो अमर, अक्रम और वैभव। सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन में जाइए,
अमर जो है अक्रम से 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है, और अक्रम जो है वैभव से 2 गुना तेज़ी से काम कर सकता है। मान लीजिए वैभव जो है 1 काम रोज करता है, तो अक्रम जो है 2 काम रोज करेगा। वही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अक्रम से अमर जो है अक्रम से 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है। अगर अक्रम 2 काम रोज कर रहा है, तो अमर जो है इससे 3 गुना तेज है। तो 2 तिया कितना हो गया, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब इस अनुरूप से अमर जो है 6 काम रोज कर रहा है। तो आगे देखिए इनका अगर जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 2 8 और 1 9 हो रहा है। 9 हो रहा है। टोटल ये कितने काम कर रहे हैं, 9 काम रोज कर रहे हैं। टोटल 9 काम रोज कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो टोटल काम हमारा तो इतने ही आ गया, 9 गुने 20। अब आगे क्या बोल रहा है, वैभव अकेले उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो वैभव की एफिशिएंसी क्या निकाल कर लाया आपने, 1 निकाल के आया है। तो 20 नवा कितना हो गया, 80 से 180, 180 काम है, वो 1 के रफ्तार से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 180 दिन लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। 180 कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 80%, 20%, 80%, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष वस्तुओं का 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है उसको हम 100 मान लिए, तो उसका जो है सभी कुल सामान का जो है 80%, 80% कितना होगा, 100 का 80% 80 होगा। उसको क्या बोल रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। अगर इसको 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 20%, 100 का सामान जो है 20% लाभ पर, तो 120 में बेचेगा। बटे में हमने 100 कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। तो यहाँ इसका क्या आ गया, 12 8 96, कितना आ गया, 96 रुपया। यहाँ जो है ये 80 रुपये के सामान को 96 रुपये में बेच रहा है। अब सेकेंड स्टेप में आइए, 100 रुपया था तो उसमें 80 रुपया उसने 80 का सामान बेच दिया। आपके सामान कितना बचा है, बोलेंगे सर सामान 20 का बचा है, लेकिन वो जो है 30% के हानि पर बेच रहा है। 30% के हानि पर बेच रहा है, मतलब 100 का सामान जो है 70 में बेच रहा है, यही तो है। तो अगर इसको प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, आप 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, तो 7 दूनी 14 रुपया यहाँ कमा रहा है। यहाँ कितना कमा गया, 96 रुपया, यहाँ 14 रुपया। अगर ये हम दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो गया हमारा, 110 रुपया कमा रहा है। और कॉस्ट प्राइस हम खरीदा था कितना में, 100 में खरीदा था, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है, 100 का सामान अगर 110 में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। 10%, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपका टोटल 20 क्वेश्चन खत्म हुआ। और इसी तरह से हमारे वीडियो में आगे भी हमारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आप तक बड़ा आसानी से पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।